हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज इस वीडियो में हम वी स्टिच बनाना सीखेंगे क्रोशिया से। ये देखिए, हर स्टिच ये वी की तरह है। ये वी स्टिच क्रोशिया से बनाना सीखेंगे, जो कि एक बड़ी ही प्यारी सी डिज़ाइन है। इस पैटर्न को आप एक कलर में भी बना सकते हैं, दो में भी, या उससे अधिक कलर्स में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 रंगों को यूज़ की हूँ इस पैटर्न को बनाने में। ये ट्यूटोरियल बिगनर्स और एडवांस्ड क्रोशिया लवर्स के लिए, दोनों के लिए ही है, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हूँ, जिसे आप आसानी से वी स्टिच क्रोचेट सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए 3 से मल्टीपल चेन लेंगे और एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं। 3 से मल्टीपल चेन में जैसे पहला फंदा ये लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे हैं जो 3 से मल्टीपल हैं और एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 और एक ये 4, 3 चेन छोड़कर ये चौथे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चेन लेते हैं और फिर से उसी चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ से 1 और 2 चेन को छोड़ देंगे, इसे स्किप करेंगे। थर्ड वाले चेन में फिर से क्रोशिया को डालकर एक डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन लेंगे, उसी चेन में दूसरी डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 2 चेन यहाँ पर स्किप करते हैं और तीसरे वाले चेन में भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन और ये दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, ये लास्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक, यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक डबल क्रोशिया देंगे। ये फर्स्ट रो बनकर तैयार है। यहाँ पर कलर को चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए जब 2 फंदे क्रोशिया पर रहें तभी कलर लगाएंगे। यहाँ पर मैं लाइट पिंक कलर अभी लगाऊंगी। दो चेन लेंगे, स्टार्टिंग चेन 2 लेंगे, इसे टर्न करके ये जो वी शेप वाली जो 2 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और उसी में फिर से दूसरी डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले वी में इसे ही रिपीट करना है। एक डबल क्रोशिया, फिर से, और यहाँ पर ये दूसरी डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, दूसरी
डबल क्रोशिया, लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकेंड रो कंप्लीट है। थर्ड रो में मैं ये येलो कलर लगाई हूँ। फिर से 2 फंदों को क्रोशिया पर कर लेंगे और अब यहाँ पर मैं येलो कलर लगाऊंगी। ये येलो कलर, फिर से 2 चेन, वी वाले में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से डबल क्रोशिया एक। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। लास्ट में एक डबल क्रोशिया। अब इन्हीं तीनों कलर को फिर से रिपीट करेंगे। जैसे कि 2 फंदे हैं, अब मैं फिर से ये डार्क पर्पल लगाऊंगी, तो इसे यहाँ पर फंदे को निकाल लेंगे और इस वाले फंदे से नेक्स्ट रो बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 है, फिर इसके बाद ये कलर है, फिर से इसे रिपीट की हूँ। इन 3 कलर्स को बार बार रिपीट करेंगे। यहाँ पर एक टिप्स ये भी देना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ 2 कलर को यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं इसे खोलकर आपको दिखाऊंगी, आप ये कलर नहीं लगाना चाह रहे हो येलो कलर, और इसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इसी कलर को फिर से यूज़ करूं, लेकिन ये तो इस ओर है, तो बार बार फिर से एक गोला को इधर लगाना और इसे काटना संभव नहीं है। इसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक चेन लेंगे, स्टार्टिंग चेन, और यहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया इसी कलर से बुन लें। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लें। इस ढंग से इसे करके इस कलर को फिर से लगा सकते हैं। और इससे इस कलर से पूरी रो बनाने के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया से इस ओर आएंगे, इस कलर को फिर से लगाएंगे। अगर आप 2 कलर में बनाना चाह रहे हो तो आप ये ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप 2-3 टिप्स का ध्यान रखें। जैसे अपने धागे की टेंशन को हमेशा सही रखें, इसे ना बहुत टाइट रखें और ना ही लूज़, ताकि ये आपकी नीटिंग स्मूथ हो सके। और दूसरी टिप्स ये कि अगर किनारों पर आप इस ढंग की ये जो धागा ये दिखाई दे रही है, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंगल क्रोशिया को यूज़ करके इस ओर आ सकते हैं और सेम धागे को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल वी
स्टिच क्रोचेट पैटर्न। ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इसे सीख सकें। अगर आप नए नए क्रोशे पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स के लिंक दे रही हूँ, ज़रूर चेक करें। फिर मिलते हैं एक नए क्रोशे ट्यूटोरियल के साथ।